हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो भाई? आशा करता हूँ कि आज आप लोग का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा और आज आप लोग को मैं फिर से ऑप्शन सेलिंग के थ्रू हेज बनाकर दिखाऊंगा। और आरएसआई को भी देखोगे भाई तो इसके तो क्या ही जलवे है भाई। बीच में ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपना साइडवेज ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं नॉन डायरेक्शनल हेज बनाकर दिखाता हूँ। मतलब भाई सिंपली कॉल एंड पुट दोनों को ही सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली बास्केट को ऊपर में ओपन कर लेता हूँ। आप लोग को मैं हर एक स्टेप बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर बास्केट ओपन 97 वाले को सेल, इधर 44 वाले को मैं सेल करूँगा पुट के साइड। ठीक है, चलो परफेक्ट भाई। और देखोगे भाई 2,50,000 रुपये का कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो अभी तो आप लोग सोचोगे भाई कि कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। चलिए आप लोग को मैं कम करके दिखाता हूँ। तो पहला तो भाई कॉल के साइड आप लोग को कुछ 1-2 रुपये वाले प्रीमियम्स को बाय कर लेना है। ठीक है, करते हैं। और पुट के साइड देखना, अब देखना देखो भाई, यही देखते हो, जादू देख रहे हो भाई, क्या ही तो जादू हो गया ब्रदर। ठीक है, तो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं भाई। अपने पास क्या है, कैपिटल है, इसके लिए मैंने कोई सा भी दूर वाले प्रीमियम को बाय नहीं किया। और 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है भाई। ठीक है, नहीं तो क्या है भाई, अपना यहाँ पर बाजा बच जाएगा। मार्केट अपने अपोजिट अगर बड़ा मोमेंटम किया तो अपने को भाई लॉस हो सकता है। और यहाँ पर मैं निफ्टी 50 में एक ब्लैक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर भाई मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तब तो भाई आप लोग को पता चलेगा कि उदित भाई ने बोला है कि मार्केट साइडवेज रहेगा तो अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, बस यहाँ पर तेज मोमेंटम ना आ जाए तेज मोमेंटम ऊपर या नीचे कहीं पर भी आया भाई तो एकदम तहलका मच जाएगा, समझ रहे हो। तो अपना मार्केट जितना ज़्यादा शांत रहेगा भाई उतना अपने को प्रॉफिट मिलने वाला है। और प्रॉफिट नहीं मिलता है तो उसके लिए मैंने 1,000 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से एकदम स्लो एंड स्लो मार्केट को लेकर चलना है। कोई भी ऐसा विज़न नहीं रहना चाहिए भाई कि आज ही एकदम तोप चला देना है। ज़्यादा प्रॉफिट का भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज के दिन मैं ट्राई करूँगा कि मार्केट अगर हमारे साइड जा रहा है तो ट्रेल करते हुए मेरे से जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना प्रॉफिट ले कर जाऊँ। तो आप लोग देखना भाई कि कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हम लोग का बुक हो सकता है। एंड यहाँ पर कुछ तो भाई अभी 50 रुपये का लॉस चल रहा है। ठीक है भाई साहब देखो क्या होता है ना, आज जैसे मैंने हेज को एग्जीक्यूट किया है तो आप लोग कभी सोचते हो कि भाई कि आप डायरेक्शनल हेज कर रहे हो, कभी आप साइडवेज वाला हेज कर रहे हो। इसका पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक कुछ नहीं रहता है भाई, है ना। मार्केट में जो टोटल प्राइस एक्शन अभी चल रहा है इसका आप लोग को नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेटअप अगर आप फंस जाते हो भाई कि मेरा सेटअप ये कह रहा है वो कह रहा है, फिर गंदा ट्रैप करोगे। ठीक है, अभी ब्राइटनेस भी आप लोग को ज़्यादा दिख रहा होगा। तो आप लोग को भाई सिंपल ये जो टोटल प्राइस एक्शन होता है इसको आप लोग को क्लियर तरीके से याद रखना है। इसको जितना आप लोग देखोगे सीखोगे उतना आप लोग को मार्केट में अच्छा से अच्छा ट्रेड मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। नहीं तो ऐसे भाई आप लोग हर दिन मौत का खेल खेलोगे एंड उस मौत का खेल में आप ही लोग का मौत होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली भाई अपना देख सकते हो कुछ 130 रुपये का लॉस चल रहा है। मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट किया भाई और लॉस से एकदम दिन का शुरुआत हो चुका है। बस आप लोग इतना देखना भाई कि मार्केट मेरे कितने अपोजिट जा रहा है तो भाई मेरे को कितना लॉस हो रहा है। एंड मार्केट अगर मेरे साइड जा रहा है तो मुझे कितना प्रॉफिट हो पा रहा है। ठीक है, और लोग क्या भाई इतना चिंतित होते हैं भाई कि उनको सेटअप चाहिए, मार्केट उनके डायरेक्शन में चाहिए। ये धमाका देखो यार, ये अभी जो मैंने ट्रेड किया इसको देखो। जहाँ पर भाई मार्केट जितना शांत रहेगा, जितना साइडवेज रहेगा उतना अपन प्रॉफिट में आ पाएंगे। अभी बस मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, इसके लिए भाई कुछ 112 रुपये 120 रुपये का लॉस चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फ्लक्चुएशंस है, मार्केट शांत होगा तो अपने को ब्रदर फिर से कुछ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है एंड कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया भाई। तो ठीक है, यहाँ पर वेट करते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, वेट करते हैं। तो अभी तो भाई क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट अब गया, ऊपर के साइड आज ब्रेकआउट है। बट देखो जिस हिसाब से भाई ये ट्रेड कर रहा है ये नीचे के साइड जरूर आएगा। ये जो ब्लैक लाइन है ना इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोग को। देखो ये ब्लैक लाइन के आसपास ये फिर से आएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो मार्केट में इसके लिए तो बोला आप लोग प्राइस एक्शन की है एक सक्सेस का, समझ रहे हो। इसको अगर आप लोग पढ़ना सीख लेते हो तो आपका जो आने वाला टाइम है वो आप लोग के लिए काफ़ी सेफर होने वाला है। देखो मैंने जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मुझे पता है कि मेरा 1,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेरे लिए सूटेबल है, वो लगाकर मैंने इस ट्रेड में लॉस को फिक्स कर लिया। अब क्या भाई प्रॉफिट कैसे आएगा, जब मार्केट हमारे साइड जाएगा। तो यहाँ पर चांसेस थोड़ा हाई है, जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन दिख रहा है
हो सकता है फिर मार्केट नीचे के साइड आ जाए एंड इस कुछ ब्लैक लाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख जाए। ठीक है, ये मेरा अपना पॉसिबिलिटी, ऐसा होता है तो ठीक है भाई। नहीं तो अगर यहाँ से मार्केट तेजी के साथ ऊपर के साइड जाता है तो अपने को ब्रदर कुछ ज़्यादा ज़्यादा क्या बोले भाई, सीधा स्टॉप लॉस जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, बस क्या है, स्लो एंड स्लो ऊपर के साइड जाएगा तो ज़्यादा लॉस नहीं दिखेगा एंड नीचे के साइड आए भाई तब तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉल में ज़्यादा प्रीमियम पे किया है, लगभग 100 रुपये वाला प्रीमियम एग्जाम्पल आप लोग समझ लो मैंने सेल किया है, और पुट के साइड उसका 50% कम दाम वाले को, मतलब 50 रुपये वाले, तो वहाँ पर कितना भाई 45। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है भाई, आप लोग को अपना हेज को बना सकते हो, इतना सिंपल होता है। कॉल के प्रीमियम थोड़ा जल्दी फॉल करते हैं भाई तो उसमें आप लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, पुट के प्रीमियम जल्दी स्पाइक करते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा सुनते होगे भाई कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, मार्केट काफ़ी जल्दी गिरता है। तो इसके लिए भाई पुट में मैंने कम दाम वाले प्रीमियम को सेल किया है। ठीक है, आप लोग को मैंने हर एक चीज़ें समझा दिया है, अब थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अरे भाई ये कहाँ ऊपर जा रहे हो भाई, ये रास्ता लगता है भूल गया भाई कैंडल। कहाँ ऊपर कहाँ जा रहे हो सर, तुम नीचे हो भाई, कहाँ ऊपर जा रहे हो। लेकिन भाई साहब यहाँ पे लॉस देखना भाई, मेरा कुछ 160 रुपये 150 रुपये का चल रहा है, मतलब मार्केट कितना ऊपर के साइड चला गया। बट भाई चीज़ों को समझना, मार्केट थोड़ा स्लो एंड स्लो गया है, ऊपर गया रेड कैंडल, ऊपर गया रेड कैंडल, तो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है बट भाई हॉल्ट करते हुए। ठीक है, तो इसके लिए अपने को कुछ ज़्यादा लॉस नहीं दिख रहा है एंड क्या ही बोले भाई, लग रहा है भाई मार्केट अपना थोड़ा सा दिशा भूल गया है, और भाई तुमको नीचे आना है भाई, नीचे के साइड आओगे तब भाई मज़ा आएगा, समझ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं देख सकते हो भाई, आप लोग को मैं टोटली चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखो मेरा क्या है भाई, मेरे वैसे वो डर वर का नाम निकल गया है भाई, समझ रहे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो। मेन मुद्दा क्या है भाई, मार्केट में मज़ा आना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं भाई, क्या ही मज़ा आएगा, क्या क्या होगा सब कुछ का आज पता चल जाएगा भाई। ठीक है, वेट करते हैं। तो वाह भाई, क्या ही तो सीन है भाई। मतलब इतना भाई क्या ही बोले, लॉस भाई ज़्यादा जा क्यों नहीं रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ। लोग सोच रहे हैं भाई कि प्रॉफिट होगा कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि मेरा लॉस ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं भाई ये संकेत है कि हम लोग को हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, अगर ये फिसला नीचे के साइड, नीचे अगर उस ब्लैक लाइन पे आ गया तो आप लोग को पता चलेगा भाई कि थीटा डीके क्या होता है। देख रहे हो, अरे भाई साहब प्रॉफिट में भी आ गया, अरे भाई साहब। मेरे को तो भाई कभी कभी ऐसा लगता रहता है ना, जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो अलग ही चीज़ें चलती है भाई, मतलब मार्केट कहाँ ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट पता नहीं आज क्या है भाई, थीटा डी के कुछ ज़्यादा ही लग रहा है फिर क्या। बस मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस एक बार भाई ये ब्लैक लाइन के आसपास गिर के आ जाए, तब जो भाई मज़ा है ना वो एकदम खतरनाक लेवल का रहेगा, समझ रहे हो। बस यहाँ पर क्या ब्लैक लाइन के आसपास आके ट्रेड करेगा तो हो सकता है भाई हम लोग का यहाँ पर 300 400 500 रुपये का प्रॉफिट भी आराम से हो जाए। ठीक है, और बताओ भाई मौज चल रही है कि नहीं चल रही, नहीं चल रही तो हम चला देंगे भाई। आप लोग बताओ कि आप लोग का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस भाई, एंड किस हिसाब से आप लोग ट्रेड कर रहे हो। देखो मेरा हेज को बनाने का सिंपल इतना विजन रहता है भाई कि मार्केट में हम लोग शांत तरीके से ट्रेड कर पाए। अभी यहाँ पर बस मैंने कॉल को सेल किया रहता है, फिर पुट को एग्जाम्पल सेल, मतलब एक साइड बस पोजीशन, तो जिंदगी के जितने सुख है दुख है भाई सब याद आ जाते हैं, समझ रहे हो। इसके लिए मैं हेज बनाता हूँ कि भाई सिंपली कम से कम बैठ सकें आराम से मार्केट में, एनालिसिस कर सके कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है। ठीक है, कोई अगर आपको बोले कि भाई मेरे को डर नहीं लगता है तो आप उसको बोलो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स किसी में भी भाई 3 4 लॉट लेकर बैठे रहो दिन भर, 2 3 दिन में तुम्हारा भाई दिवाला निकल जाएगा, समझ रहे हो। मतलब प्रॉफिट और लॉस वो अलग बात है, बट यहाँ पर जो भाई मेन जो होता है इमोशंस, वो लोगों को बर्बाद करते हैं। इसके लिए भाई मैं थोड़ा इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हेज को बनाता हूँ, जिसमें ब्रदर अपन शांति से बैठकर इसका आनंद ले सके। ठीक है, तो सिंपली वेट करते हैं भाई, मार्केट अगर नीचे आ गया ब्लैक लाइन के आसपास तब तो भाई साहब तालियां बज जानी चाहिए भाई, है ना। ठीक है, तो उसके लिए वेट करते हैं, अगर ऐसा होता है तो ठीक है। ऊपर के साइड अगर भाई स्पाइक आ गया, ब्रेकआउट आ गया, तो एग्जिट करेंगे भाई। 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मेरे को देना ही नहीं है। ठीक है, वेट करते हैं। ये शाम मस्तानी, वाह वाह क्या बात है भाई साहब। 750 रुपये का प्रॉफिट,
इसी का बात कर रहा था। अरे भाई साहब, क्या ही तो कैंडल नीचे के साइड आ रहा है भाई, देखो इसी का मैं बात कर रहा था कि एक बार ब्लैक लाइन को टच कर दिया तब भाई एकदम जो खुशी का लहर होता है ना वो आप लोग को दिख जाएगा। देख रहे हो आप लोग, ये बताओ यार, मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ क्या, आप लोग बताओ। मार्केट अपना ऊपर नीचे कर रहा है, मैंने यहाँ पर कॉल पुट दोनों को ही सेल कर दिया है और घमासान मचा हुआ है भाई, कुछ कर नहीं रहे, बैठे हुए हैं, एकदम प्रॉफिट चल रहा है फ्री का। और आप लोग इन चीज़ों को सीखो, है ना। आप लोग क्या हो भाई, ऑप्शन बाइंग करते हो, कॉल को बाय कर रहे हो, पुट को बाय कर रहे हो, मार्केट में एकदम ये तो होता है ना भाई, ये तबाही मचा देना, जंग का भाई ऐलान कर देते हो हर दिन, है ना। तो जंग का ऐलान मत करो भाई, राजा बनो, राजा एकदम सीट पे बैठे रहो, एकदम कमान दो कि हाँ भाई चलो कॉल पुट दोनों को सेल करते हैं और बैठे रहो भाई, प्रॉफिट का आनंद लेते रहो, समझ रहे हो। तो ये साइकोलॉजी थोड़ा आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर आपको लगता है भाई कि आप ऑप्शन सेलिंग कैसे सीखोगे, तो आप लोग भाई मेरे से संपर्क करो। आप लोग को मैं इतना फ्रीडम दिया हूँ, देख रहे हो कि आप लोग को भाई मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, आप लोग मेरे से बात करो, आप लोग को मैं भाई सिखा दूंगा, समझ रहे हो। बेसिक से लेके एडवांस से लेके सब कुछ आप लोग को बता दूंगा, सेटअप तक दे दूंगा। जिस सेटअप को भाई मैं साइड बाय साइड देखता हूँ एज अ कन्फर्मेशन, वो इतना खतरनाक काम करता है भाई, समझ रहे हो। इतना दिन मेरे को लगातार कभी कभी प्रॉफिट जो होता है उसके ही बदौलत, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे से कांटेक्ट करते हो तो आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा भाई, कोई भी प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है। वो सब क्या है भाई, साइड के साइड बातें, अभी इस ट्रेड पर भाई फोकस करने दो। देख रहे हो 800 रुपये का प्रॉफिट, अरे भाई साहब आज भाई अगर मार्केट यहाँ से गिर गया ना, बता रहा हूँ भाई, इस ट्रेड को मैं एग्जिट नहीं करूँगा, ठीक है। आज या तो आड़ या तो पाड़ भाई, क्या है कि बहुत हो गया भाई, है ना। आज इसको ट्रेल करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं लॉस में दे दूंगा, इस ट्रेड को भाई छोड़ना नहीं। अगर यहाँ से फॉल किया, यहाँ से अगर गिरा भाई, सच बता रहा हूँ भाई मजा आ जाएगा भाई, एकदम खतरनाक इसको होल्ड करेंगे। क्योंकि ऐसे में क्या भाई मजा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। अब क्या है, गेम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। गेम क्या है देखो, सुनना। अभी क्या है भाई, अगर ये ब्लैक लाइन के आसपास आया तो मेरा जो भी कुछ प्रॉफिट चलेगा भाई उसको बुक कर लेंगे, चीज़ों को समझना। अभी क्या है ब्रदर, कॉल एंड पुट दोनों में ही प्रॉफिट चल रहा है, चीज़ों को समझो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, कॉल पुट दोनों को सेल किया है, मार्केट साइडवेज है और थीटा डी के अपन मस्त खा रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट फिसला तो भाई स्ट्रेट को तो छोड़ ही देना है भाई। आज अगर अपना किस्मत रहा, आज अगर मार्केट और फॉल किया तो भाई 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट तो लेकर ही जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी ये ब्लैक लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है भाई। अभी नहीं एग्जिट करूंगा, अभी यहाँ से चालू है भाई सब कुछ, दोनों में प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर यहाँ पर ये दोबारा आया, इसके अगर ऊपर निकलना स्टार्ट किया सिंपल, तो मैं इस ट्रेड में जितना प्रॉफिट चलेगा भाई इसको बुक कर दूंगा। बट अगर यहाँ से फिसला भाई नीचे के साइड, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है भाई जितना अगर यहाँ से फिसल गया नीचे के साइड, तो भाई आज ये दिन भर सेलिंग कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। तो आप लोग भाई रूल्स को समझ लेना, ठीक है। रूल्स अपना क्या भाई, काफ़ी सिंपल, आज एकदम भाई तहलका मचा ही देना यार, आज ऐसा नहीं चलेगा काम, समझ रहे हो। क्या है भाई, आज जंग हो ही जाए भाई खतरनाक तरीके से। और कुछ लोग भाई सोचेंगे अगर कि आप इतना खुश क्यों हो जाते हो भाई, तो अरे भाई मेरे चीज़ों को यार फील करो, समझ रहे हो। आज अगर आप इतने में भी खुश नहीं हो पा रहे भाई, तो इसको बड़ा करोगे भाई तो याद कैसे करोगे कि वो भी एक पल था भाई, वो भी एक टाइम था, है ना। जिस टाइम पर हम लोगों ने मेहनत किया, अपना छोटा छोटा प्रॉफिट करते करते काफ़ी इसको बड़ा बनाया, ठीक है। तो इन सब क्या भाई, लाइफ का हर एक मोमेंटम को भाई एकदम तहलका मचा दो भाई, है ना। अगर आप लॉस में भाई दुखी हो जाते हो तो भाई प्रॉफिट में एकदम सहनाई बजा दो और बाजा बजा दो पूरे एकदम कॉलोनी में भाई, समझ रहे हो। तो ऐसा ही है भाई, समझ रहे हो ना। ये मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप लॉस में दुखी होते हो भाई, ठीक है, आपने सिस्टम बंद कर दिया, आपका लॉस था बंद। लेकिन जब प्रॉफिट हो जाए भाई, तब तो एकदम भाई साहब मार्केट को बता दो भाई कि कौन हो आप, समझ रहे हो। तो एक बार मैं प्रीमियम चार्ट को भी देख लेता हूँ कॉल का। अरे देख रहे हो भाई, एक स्पाइक मारा ना नीचे के साइड, क्योंकि कॉल के प्रीमियम का दाम ज़्यादा है ना, चीज़ों को समझना। पुट के प्रीमियम को देख लेते हैं मैं भाई, ये ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली कॉल का प्रीमियम गिरेगा, ठीक है। और कॉल में हम लोगों ने ज़्यादा प्रीमियम पे किया है। ऑप्शन सेलिंग में हिसाब किताब क्या है भाई, जितना मार्केट में वो प्रीमियम गलता है, 100 पे सेल किया, 90 पे आ गया, 80 पे आ गया, तो आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। बढ़ेगा प्रीमियम का दाम तो आपको लॉस होगा। तो मैंने कॉल के साइड 100 रुपये वाले को सेल किया और पुट के साइड सिंपली 50 रुपये वाले को। और मार्केट अगर गिरता है तो कॉल वाले में अपने को प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम का दाम गलेगा, गिरेगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके लिए भाई जब मार्केट ऊपर के साइड गया था तो मेरे को पुट में प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि मैंने पुट को बाय नहीं, पुट को मैंने सेल किया है। अगर आप मेरे चैनल को व्यू करोगे तो वीडियोस को आप लोग देखना भाई, आप लोग सब कुछ समझ जाओगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, कैसे किया है। अब जब 4-5 वीडियो आदमी देखता है ना, तो वो सब कुछ क्लियर होता है कि हाँ भाई करता क्या है बंदा, समझ रहे हो। तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पर भाई साहब देख रहे हो, कॉल एंड पुट ये देखना भाई, दोनों में ही प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम पर।
बट भाई ऐसा हो क्यों रहा है, तो आपको मैं बताता हूँ सिंपली। क्या भाई, यहाँ पर सर्च बार में जाओ और इंडिया विक्स को भाई सर्च कर लो। देखो अपना तो यहाँ पर पहले से लगा हुआ रहता है ग्रो ऐप में, है ना। तो ये देखो, अरे भाई क्या ही तो बात है। इंडिया विक्स अगर गिरता है मेरे भाई तो प्रीमियम के दाम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं फॉल करते हैं, ठीक है। और अगर ये राइज करता है, ऊपर के साइड जाता है, तो आपका जो थोड़ा प्रीमियम का प्राइसेस होता है वो महंगा हो जाता है। तो अपना इंडिया विक्स भाई एकदम देव देव मानुस होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फॉल करता है तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो हेज है, जहाँ पर आपने कॉल एंड पुट दोनों को ही सेल किया है, तो मे बी आपको काफ़ी कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाए, अगर मार्केट भाई शांत रहे तो, ठीक है। ये इतना फॉल किया है इंडिया विक्स, इसके लिए भाई सुबह सुबह जब मार्केट ऊपर के साइड गया था तो अपने को भाई काफ़ी कम लॉस हो रहा था। वेट करते हैं भाई आराम से, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से अगर बस फॉल कर गया भाई तो मज़ा आ जाने वाला है, सिंपल। तो एक बार भाई मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, कि ब्लैक लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो अपने स्ट्रेट को एग्जिट करना बनता है भाई, इतना सिंपल विजन है। और अगर यहाँ से फॉल आया तब तो भाई साहब इसको छोड़ ही देना है भाई, जहाँ तक गिरे भाई उतना के लिए छोड़ दो, ठीक है। मैं ऐसा जनरली करता नहीं हूँ भाई, लेकिन आज क्या है, थोड़ा मस्ती तो देखो भाई, मार्केट में चाहेंगे तो रूल्स को भी फॉलो आज कर सकते हैं, मतलब 1,000 रुपये का प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बट ये मस्ती तो देखो भाई ब्लैक लाइन के भाई ऊपर के साइड मार्केट गया तब तो भाई निकाल दो, क्योंकि ब्रेकआउट आ गया भाई तो सारा ऑरा निगेटिव आ जाएगा कि उदित भाई तो इतना मस्त बातचीत कर रहे थे यार, ये क्या हो गया, समझ रहे हो, ये क्या हो गया भाई साहब तो भाई वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ब्लैक लाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेनेबल हो गया, सस्टेन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर अगर थोड़ा सा ये हॉल्ट कर गया तो भाई मेरे ब्रेकआउट कर देगा भाई अपना निफ्टी सेंसेक्स। इसमें क्या भाई, आप लोग गेम मत खेला करो, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जैसे मैं खेल रहा हूँ ऐसा गेम मत खेला करो भाई। ये काफ़ी वॉलेटाइल होता है, इसको ऊपर नीचे करने में 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। इतना ये ज़्यादा वॉलेटाइल, इतना स्पाइक लगता है। तो आज या तो आड़ या तो पाड़, समझ रहे हो भाई, आज एकदम तहलका मच जाना चाहिए। देख रहे हो कॉल एंड पुट एक दोनों में ही प्रॉफिट चल रहा है भाई। मेरे को यहाँ पर जानते हो 300 रुपये का भी प्रॉफिट चले कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर जब कॉल एंड पुट दोनों में ही प्रॉफिट चलता हुआ देखते हैं ना भाई, एकदम दिल खुश हो जाता है यार लगता है भाई क्या ही तो बेहतरीन चीज़ है। मतलब कुछ देखा नहीं, बस RSI को ले लिया एज ए कन्फर्मेशन कि देखो ऐसे बना है, बट जो मेन प्राइस एक्शन है वो मेरे को सुबह से ही दिखा भाई कि आज का दिन थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा फर्स्ट हाफ तक के लिए, ठीक है। 9:15 से 12 बजे तक हो सकता है मार्केट अपना थोड़ा साइडवेज रहे, तो सही है भाई, है ना। काफ़ी चीज़ें आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया यार, प्रीमियम के बारे में जो इंपॉर्टेंट होता है आप लोग को मैंने ट्राई किया कि वो आप लोग को मैं बताऊं कि किस तरीके से थीटा डी के इंडिया विक्स अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1,000 रुपये का लॉस प्रॉफिट क्या होता है भाई, है ना। एंड देखा जाए तो भाई लग रहा है कि मार्केट वो ब्लैक लाइन को टच करेगा ही करेगा। क्या है भाई, देखो अभी जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है ना, मार्केट टोटली अनएक्सपेक्टेड मूव कर रहा है। आप लोग के साथ भी थोड़ा हो रहा होगा, है ना। अभी के टाइम पर लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर के साइड जाता है, लगेगा फॉल करेगा, ऊपर जाएगा फिर फॉल करेगा, तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्रेड कर रहा है। बट हम लोग को भी इसी तरीके से भाई थोड़ा चेंजेस अपने में भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अभी तक के लिए क्या भाई, आपको इस ट्रेड को खुद का मान के चलना है। देखो मैं इतना भाई भाषणबाजी किसके लिए कर रहा हूँ, चीज़ों को समझो। मेरा क्या भाई, इस ट्रेड को बनाया, एग्जिट किया, प्रॉफिट लॉस सारा कुछ क्या भाई अपने जेब से जाएगा, चीज़ों को समझना, ठीक है। बट यहाँ पर मैं किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसके लिए भाई इतना एंटरटेनिंग वाले बातचीत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए, है ना। तो आप लोग को क्या भाई मैं सही चीज़ें बताने का ट्राई करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग कंफर्टेबल तरीके से बैठकर मार्केट में पैसा बनाओ, तो हेजिंग में क्या भाई प्रॉफिट कम बनता है, ठीक है, चीज़ों को समझना। बट आपका लॉस भी कम होता है। ये नहीं कह सकते हो भाई कि मैंने महीने में 1-2 लाख रुपए उड़ा दिए, 50,000 रुपये उड़ा दिए। काफ़ी आप लोग कंफर्टेबल तरीके से बैठकर ट्रेड कर सकते हो। आज अगर आपका एग्जांपल लॉस हो भी गया, फिर क्या आप लोग नेक्स्ट डे भाई अगर मार्केट आपके साइड गया, शांत रह गया, साइडवेज रह गया, तो फिर आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बस आप लोग को क्या यहाँ पर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप लॉस ज़्यादा देना सीख गए भाई, तो आप लोग का ट्रेडिंग कैरियर काफ़ी गंदा खत्म हो जाएगा भाई, खत्म, टोटल खत्म हो जाएगा। तो आपको काफ़ी कम लॉस में ट्रेड करना सीखना है। लॉस हो भी जाएगा तो क्या होगा ये बताओ। लोग डरते हैं भाई कि लॉस हो गया, लॉस होगा तो क्या होगा ये बताओ। अगर वो लॉस आपके अंडर कंट्रोल्ड है तो कोई बात नहीं यार, सब कुछ प्रोसेस होता है। अगर यहीं से स्पाइक लग गया ऊपर के साइड है तो क्या होगा, उस दिन तो भाई थोड़ा रोल लेंगे भाई, थोड़ा उदास हो जाएंगे, और क्या होगा, समझ रहे हो भाई साहब देख रहे हो। बट क्या आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले ही स्टॉप लॉस लगा दिया है ना, कि भाई उड़ा तो अपना 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा, उसको दे देंगे भाई चुपचाप। बट अगर प्रॉफिट आएगा तो उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। दोनों क्या प्रोसेस है, और ये चीज़ मैं आज से नहीं भाई काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। एंड
थोड़ा हो सकता है भाई कि मैं साइड बाय साइड भी क्या थोड़े बड़े अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ। एंजल वन पर मैं क्या है 22-23 लाख रुपए से डायरेक्शनल सेल करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या भाई जिगड़ा चाहिए, समझ रहे हो। तो वहाँ पर मुंह से भाई आवाज़ तक नहीं निकलता है। तो वो पर्सनल ट्रेड रहता है, तो काफ़ी उसको बैठकर अच्छे तरीके से एनालिसिस करके कभी कभी करना पड़ता है। अगर मैं हर दिन करने बैठ गया भाई तो यहाँ पर मैं रोड पे आ जाऊंगा, समझ रहे हो। तो कभी कभी डेज को सेलेक्ट करके कि हाँ भाई अपना दिन आज हो सकता है, छोटा स्टॉप लॉस लग रहा है, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग वो करते हैं। तो वो क्या है भाई थोड़ा सा मतलब अपना सेटअप और काफ़ी दिमाग लगता है उसमें। तो उसको मैं ऑफिशियली दिखाता नहीं हूँ यूट्यूब पर कि देखो भाई ये चीज़ें हैं। बट क्या है आपको घर चलाने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए थोड़ा बड़ा अकाउंट में भी ट्रेड करना आना चाहिए। हेज को मैं इसके लिए दिखाता हूँ कि ये काफ़ी सेफर साइड पे रहता है। आप इसको करके भाई कम से कम छोटा प्रॉफिट बना सकते हो। बट क्या है उस प्रॉफिट का बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ भाई। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, है ना। ये तो मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि देख लो भाई मौत का खेल इसी तरीके से खेला जाता है। आप लोग को भाई हर एक चीज़ें क्या मैं खुद करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को ना लगे कि अगर मैंने हेज को एग्जीक्यूट किया कितना क्या प्रॉफिट लॉस इस तरीके का होता है। एंड काफ़ी टाइम मैं इसके लिए बोलता हूँ कि आपका क्या भाई खुद का ट्रेड है, ये मेरा ट्रेड नहीं आपका ट्रेड है ना। आप इसको मान के ट्रेड कर रहे हो कि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस ये आपका चल रहा है। तब क्या होता है बंदा बैठकर अच्छे तरीके से देखता है कि हाँ भाई कितने पॉइंट गए तो कितना स्टॉप लॉस जा रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब एक टोटल कैलकुलेशन कर पाता है। तो एक बार मैं यहाँ पर पुट के प्रीमियम्स को देख लेता हूँ, है ना, कि क्या भाई हलचल चल रही है। एक मिनट रुकना। पुट का प्रीमियम ऊपर के साइड जाए ना, देख रहे हो ऐसे स्पाइक दे तो मज़ा आ जाता, बट ये हॉल्ट कर रहा है। ठीक है यार, है ना। यहाँ पर एक बार मैं कॉल के प्रीमियम चार्ट को भी देख लेता हूँ, नहीं तो कॉल का प्रीमियम चार्ट क्या भाई बुरा मान जाएगा। मैं प्राइस को देख रहा हूँ, समझो साइड बाय साइड प्राइस को देखना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देख रहे हो सपोर्ट बना लिया है। ये यार कितना सुंदर फॉल कर रहा था यार, मज़ा आ गया था तभी, है ना। तो सिचुएशन देख लो भाई ऐसा ही थोड़ा रहता है ना। आपके हिसाब से मार्केट जब चलता रहे तब तो मज़ा आता है भाई, जब नहीं चलता है तब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक स्पाइक नीचे के साइड लगाता भाई तब तो मज़ा आ जाता, क्योंकि रिसेंट में भी काफ़ी सारे विक्स है भाई, है ना। आप लोग को मैं दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े विक्स है भाई। आज एकदम ब्रेकडाउन कर देता भाई तो एकदम सहनाई बच जाती यार। तो कोई दिक्कत नहीं यार, आज अगर थोड़ा सेलिंग आ जाती तो हो सकता था अपन को क्या यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। बट अभी जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है एक स्पाइक लगाता भाई तो मज़ा आ जाता। बट यहाँ पर चीज़ों को देखो भाई, कॉल और पुट दोनों में ही प्रॉफिट चल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई। क्या ही बोले यार, क्या बात है भाई, बढ़िया। ठीक है, इसको ख़राब नहीं कहेंगे भाई, कम से कम प्रॉफिट में है अभी, है ना। होल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट अगर फॉल करेगा ना, तो अभी मैं बताता हूँ ना, अगर ये फॉल किया तो पक्का भाई आपको सीधा 1100-1200 क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि डीके कुछ ज़्यादा लग रहा है आज के दिन पर। तो यहाँ पर एकदम मज़ा आ जाता यार। और क्या बोले, डायरेक्शनल हेज क्या है, मैं आप लोग को जो सिंपल 50,000 रुपये या 60,000 रुपये के आसपास जो होता है, आपको मार्केट के ऊपर पकड़ रहना चाहिए। जैसे आप लोग बाइक चलाते हो तो आप लोग क्या भाई पता है कि कब 1 गियर 2 गियर 3 गियर में आपको शिफ्ट करना है। हमेशा 1 गियर पे ही चलोगे भाई तो गाड़ी के भी भाई, गाड़ी का भी भाई हालत ख़राब हो जाएगा और आपका भी टाइम ख़त्म हो जाएगा। समझो कहीं पहुंचना है भाई तो सीधा कितने घंटों लग जाएंगे कहीं दूर पहुंचने में, है ना। तो आपको इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी भाई गियर चेंज करना आना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि कब हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड करें, कब मार्केट साइडवेज हो सकता है। तब क्या भाई आप लोग ट्रेडर कहलाओगे। एक ही स्ट्रेटजी को भाई हर मार्केट में अप्लाई करोगे तो कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे ये बताओ। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता यार, तब तो भाई आपका भाई बैठा हुआ है उदित भाई, पूछो मेरे से, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेटअप बढ़िया होता है, मार्केट कब क्या करेगा, आपको इसका नॉलेज अच्छे तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि आप लोग क्या हो भाई सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस इन चीज़ों पे आप लोग ट्रेड करते हो, बट मैं क्या मानता हूँ कि लॉस क्या है प्रॉफिट क्या है, पार्ट ऑफ द गेम। उससे हटकर मेरा जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट को लेकर उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मेरा प्रॉफिट हो तो वो ज़्यादा टाइम हो, मैं छोटा ही प्रॉफिट बुक कर पाऊँ बट मैं उसको ज़्यादातर टाइम बुक कर पाऊँ, ठीक है। लॉस भी हो तो मेरे अंडर कंट्रोल्ड हो, ताकि मैं मार्केट में बस सर्वाइव करके रह सकूँ, और जब मेरा दिन आएगा तो एक बड़ा प्रॉफिट भाई उन सारे छोटे लॉस को रिकवर करता है। एंड जो छोटा छोटा प्रॉफिट होता है वो आपको एट द एंड में एक बड़े प्रॉफिट के बाद आपका अपना अकाउंट में काफ़ी खतरनाक भाई बूस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाई साहब लगता है भाई एक ही एकदम वीडियो में भाई आप लोग
पूरा फाड़ के रख दोगे भाई मार्केट को, समझ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो ना। एंड भाई साहब, इतना भाई खुशी का बातें हो गए भाई, चीज़ों की बात हो गई, सेटअप का बात हो गया, काफ़ी चीज़ों का बात हो गया। बट भाई अगर मार्केट गिर जाता तो बात बन जाती यार, देख रहे हो थोड़ा सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। बट मैं जो चीज़ें बताया आपको कि ये बड़े विक्स के पास मार्केट जनरली आ जाता है ना, तो थोड़ा ये ऊपर के साइड जाए, साइडवेज हो जाए, लेकिन आ जाए तो कल ये दिख ही जाएगा। इसके लिए क्या भाई, मैं थोड़ा डायरेक्शनल ट्रेड करूँगा, ठीक है। एंजल वन के अकाउंट पर एक तो ट्रेड बनेगा भाई, डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे एकदम। प्रॉफिट हुआ तो बड़ा प्रॉफिट होगा भाई, लॉस हुआ तो काफ़ी छोटे में उसको कट कर देंगे, है ना। A few moments later. Two. तो यहाँ पर देखोगे भाई कि अपना कॉल एंड पुट दोनों में फिर से प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है। बट वो प्रॉफिट क्या है, काफ़ी घट चुका है भाई। काफ़ी घट गया है भाई प्रॉफिट। एंड मार्केट भी कंटिन्यूअस ऊपर के साइड जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट चीज़ें देखो भाई कि कॉल एंड पुट दोनों में ही प्रॉफिट जब दिखता है भाई तो मन खुश हो जाता है यार, ये तो एकदम चीज़ें चल रही है भाई। एंड थोड़ा सा देख रहे हो, मैं जानता था भाई, समझ रहे हो कि यहाँ पे सपोर्ट पक्का बनाएगा। जब मैं प्रीमियम चार्ट को देखा ना तभी मैं समझ गया भाई कि हो गया काम खत्म है भाई, मार्केट ऊपर के साइड चला जाएगा, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप लोग बताना भाई कि आप लोग कुछ सीखने को मिला कि नहीं। थीटा डीके का जो कॉन्सेप्ट होता है आप लोग को ऑप्शन सेलिंग का, इस वीडियो से ज़्यादा और कहीं समझ में नहीं आ सकता है भाई। समझ रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से भाई ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से लेकर, ट्रेड करने से लेकर एग्जिट तक करेंगे भाई। क्या क्या हुआ वीडियो में आप सभी ने देखा, लाइव देखा कि कैसे भाई ट्रेड किया जाता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है भाई, मेन चीज़ें समझ रहे होगे।